नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये आधुनिक भारत, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के दूसरे पार्ट में स्वागत है। 100 प्रश्नों की सीरीज है मित्रों। अपना अनुमान लगाइए। तो पहला प्रश्न 101, नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने की? फ्रेंड ऑफ इंडिया, हिंदू पैट्रियाट, हरकारू, हिंदुस्तान। तो नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा जिस समाचार पत्र ने की वो है बी, हिंदू पैट्रियाट। 102, देख लीजिए कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो अपना अनुमान लगाइए। चटगांव शस्त्रागार हमला, सूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास, मेरठ षड्यंत्र केस, मिर्जा अब्बास। तो जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है वो है आपका डी, मेरठ षड्यंत्र केस, मिर्जा अब्बास। जबकि जो सही है उनको ध्यान रखना है मित्रों। 103, निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था। जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वोहरा, यशपाल या भगत सिंह। तो सही उत्तर है जो डी, भगत सिंह। 104, कथन कारण का है मित्रों। तो देख लीजिए, दो कथन दिए गए। पहला कथन ए, उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था। कारण आर, उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी। तो क्या सही है? सही उत्तर ए, दोनों कथन आपके सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। 105, निम्नलिखित में से कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे? बरकतुल्ला, खिजर हयात खान, उबैदुल्ला सिंधी, महमूद हसन। तो जो क्रांतिकारी नेता थे वो हैं आपके डी, 1, 3 और 4, बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी और महमूद हसन। 106, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया? नागपुर 1920, त्रिपुरा 1939, हरिपुरा 1938 या फिर कराची 1931। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया वो था आपका नागपुर 1920। 107, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? महिला सुधारणा समिति, महिला समाजवादी समिति, महिला सुरक्षा समिति या महिला आत्मरक्षण समिति। तो बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में जिस संगठन की स्थापना की थी वो है आपका डी, महिला आत्मरक्षण समिति। 108, निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, लतिका घोष। तो जो इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो है आपकी सी, सरोजनी नायडू। 109, खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? हरी कुर्ती वाले, लाल कुर्ती वाले, काली कुर्ती वाले, सफ़ेद कुर्ती वाले। तो खुदाई खिदमतगारों को आम लोग जिस नाम से जानते थे वो हैं आपके बी, लाल कुर्ती वाले। 110, किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको? नागपुर स्टेट के क्षेत्र, निजाम स्टेट के क्षेत्र, उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र या भागलपुर के क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ
अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको? वो है आपका सी, उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र। 111 बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का डैश भाग अदा नहीं करेंगे, 1/3, 1/4, 1/6 या 1/2। तो सही उत्तर बंगाल के बटाईदार किसानों का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। 112 जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? 1936, 1937, 1938 या 1939। तो जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी, वो है आपका बी, 1937। 113 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1918, 1920, 1924 या 1926। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके बी, 1920। 114 महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जिस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था, वो है सी, लॉर्ड लिनलिथगो। 115 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? 1894, 1895, 1896 या 1901। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया, वो है आपका बी, 1895। 116 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके पदासीन रहने के वर्षों के सही जोड़े के साथ। तो देख लीजिए, अपना अनुमान लगाइए कौन सा सही है। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सही उत्तर स्टार में दिया है मित्रों, तो देख लेते हैं क्या गड़बड़ी है। दादा भाई नौरोजी 1886 से 1886 और 1893। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895, 1902। विलियम वेडरबर्न 1889 और 1910। डॉक्टर एनी बेसेंट 1917। 117 स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान निम्न में से किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए? शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। तो स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान जिन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए, वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर है बी, यानी कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत केंद्र 1899 में अमेरिकी यात्रा के दौरान स्थापित किए। 118 निम्न में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत स्वीकार किया था? लाला लाजपत राय, C.F. एंड्रयूज और गिरजा मुखर्जी, R. पामदत्त, M.S. गोलवलकर। तो जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत स्वीकार किया था, वो हैं आपके बी, यंग इंडिया, C.F. एंड्रयूज और गिरजा मुखर्जी। 119 लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया था?
1907, 1908, 1909, 1910। तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को जिस वर्ष देश निकाला दिया गया था वो है आपके ए 1907। 120 निम्नलिखित में से किसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया? सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तारकनाथ दास, मैडम कामा। तो जिसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित समाचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया, सी तारकनाथ दास। 121 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? एम.के. गांधी, एन.सी. केलकर, पी.एम. बापट, विनोबा भावे। तो 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व आपके किया गया, सी पी.एम. बापट के द्वारा। 122 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। एक तरफ कुछ घटनाएं और दूसरी तरफ वर्ष है, तो सही अनुमान लगाइए, देख लीजिए। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक। तो सही उत्तर है आपका बी। और गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक 1929, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज स्ट्राइक 1930, असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक 1921, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक 1918। 123 किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? एन.एम. जोशी, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो यह कथन था मित्रों आपके सी जवाहरलाल नेहरू का। 124 निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? मणिकतल्ला, रंगापुर, मुजफ्फरपुर या मिदनापुर। तो वर्ष 1906 में जिस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी वो है आपका बी रंगापुर। 125 एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था आपके सी भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। 126 भारतीय इतिहास में अगस्त 8, 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, औपनिवेशिक राज्य के लिए क्रिप्स के प्रस्ताव, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन, या फिर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर है 8 अगस्त 1942 का दिन महत्वपूर्ण है, डी महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। 127 ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, साहूजी महाराज, ई.वी. रामास्वामी नाइकर, एम.सी. राजा। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे आपके डी एम.सी. राजा। 128 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? फुलफिलमेंट डे, इमेंसिपेशन डे, डिलीवरेंस डे, फ्रीडम डे। तो 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने मनाया था सी डिलीवरेंस डे के रूप में। 129 किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई? 1833, 1853, 1861, 1892। तो जिस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई वो है आपका सी 1861।
सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ वो कब अध्यक्ष थे, तो देख लीजिए। महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है आपका बी और सही सुमेल है। देख लेते हैं। महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष, रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष। 131 सुमेल करना है। एक तरफ नाम है और दूसरी तरफ पार्टी के नाम। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मदनलाल ढींगरा। तो सही उत्तर है डी, वीडी सावरकर अभिनव भारत, लाला हरदयाल गदर पार्टी, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान, मदनलाल ढींगरा करजन विली। 132 इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, एस.एन. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किया गया ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 133 फिर से सुमेल है। नाम और पत्रिका दिए गए हैं, तो देख लीजिए। अबुल कलाम आज़ाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर ए, तो देख लीजिए। ए अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। 134 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला थी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सिस्टर सुभा लक्ष्मी, मेहरीबाई टाटा, मार्गरेट कुंसिनज। तो 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला ए मुथुलक्ष्मी रेड्डी। 135 सॉरी मित्रों, कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन आपका 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तर्ककार अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। तो सही उत्तर दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है, या दोनों सही हैं व्याख्या नहीं सही है। तो सही उत्तर है ए आर, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 136 निम्न में से वहाबी एवं कूका आंदोलनों में कौन सी समान विशेषता है? दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए। दोनों ही राजनीतिक एवं आर्थिक आंदोलन थे। दोनों ने ही अहिंसा का पालन किया। दोनों ही कुछ कमजोरियों यथा सांप्रदायिक भावनाओं, कट्टरता और संगठन में गुटबाजी से ग्रस्त नहीं थे। तो जो समान विशेषता है वहाबी कूका आंदोलन में ए, दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए। 137 सॉरी मित्रों, किस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1874, 75, 76 या 77? तो जिस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई सी 1876। 138 INA के जनरल शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना में अधिकारी थे? ब्रिटिश भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना, कश्मीरी सेना या पंजाब सेना? तो INA के जनरल शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व में जिस सेना में अधिकारी थे वो है ब्रिटिश भारतीय सेना। 139 रानी गैडिन लियू जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी वह थी त्रिपुरा से, आसाम, नागालैंड या मणिपुर से? तो रानी गैडिन लियू जिसने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी
वह थी आपकी सी, नागालैंड से। 140, निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था? रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, रास बिहारी बोस 2 बार दे दिया हुआ मित्रों, जनरल मोहन सिंह। तो जो INA से संबंधित थे उनको देख लीजिए, आपके लक्ष्मी सहगल, जनरल मोहन सिंह INA से संबंधित थे। एक रास बिहारी घोष थे और एक बोस है मित्रों, सॉरी मैं कंफ्यूज कर गया। रास बिहारी बोस भी आपके संबंधित थे, घोष नहीं थे। 141, पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती घटी, बढ़ी, यथावत रही, समाप्त कर दी गई। तो पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती भी बढ़ी। वन 142, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? विलियम बेंटिक, वेलेजली, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरलों में जिसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया वो है आपका सी, कॉर्नवालिस। 143, सुमेल करना है, जो सुमेल नहीं है उनको बताना है। ऑल इंडिया किसान सभा, आत्मीय सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, रामकृष्ण मिशन। तो देख लीजिए सही उत्तर है आपका ए, सुमेल नहीं है। बाकी सुमेल हैं आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, और ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 144, श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी? 1916, 1917, 1919 या फिर 1921? तो श्रीमती एनी बेसेंट जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, बी, 1917। 145, 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चलेगा? लॉर्ड कर्जन, हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड मिंटो, सर लॉन्सलोट हारे। तो 1904 में जिसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चलेगा, वो है आपका बी, हर्बर्ट रिस्ले। 146, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? 1902, 1905, 1907 या 1909? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से जिस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था, बी, 1905। 147, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है, देख लीजिए। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु, मदन लाल ढींगरा ने करजन विली को गोली मारकर हत्या की लंदन में, चापेकर बंधु ने क्रूर प्लेग आयुक्त रैंडोल्ड ले आयस्ट की हत्या, जॉर्ज परचम के सम्मान में दिल्ली के राज सिंहासन दरबार आयोजित किया। तो सही सुमेल आपका अनुमान लगाइए, सही सुमेल ए है, देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु 1898, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन विली की गोली मारकर हत्या 1909, चापेकर बंधुओं ने क्रूर प्लेग आयुक्त रैंड और ले आयस्ट की हत्या की 1897, जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में राज सिंहासन दरबार आयोजित किया गया 1911। 148, निम्न में से उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसके बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया, आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। दादा भाई नौरोजी, आरजी भंडारकर,
आर.सी. मजूमदार, रोमेश चंद दत्त। तो उस इतिहासकार का नाम जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया, वह है आपके डी. रोमेश चंद दत्त। 149 निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया? लोगों के मूल अधिकारों के लिए कार्य करना, रियासतों में जन आंदोलनों का समर्थन करना, जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य करना। तो जिस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया, वो है आपका बी. रियासतों में जन आंदोलनों का समर्थन करना। 150 वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी? कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वड्डेदार, शांति घोष। तो वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई वह थी आपकी बी. बीना दास। 151 निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो सही उत्तर बॉम्बे ट्रेड यूनियन 1919, कलकत्ता श्रमिक संघ 1914, मद्रास श्रमिक संघ 1918 या फिर अहमदाबाद ट्रेड यूनियन 1919। तो भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन थी सी. मद्रास श्रमिक संघ 1918। 152 कथन कारण का है प्रश्न, तो देख लीजिए। कथन लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल पारित किया, कारण इसने देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया। तो क्या होगा, अनुमान लगाइए। सही उत्तर सी है, ए सत्य है, आर असत्य है। तो लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल पारित किया, यह सत्य है, दूसरा गलत। 153 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? महिला शिक्षा में वृद्धि करना, विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाना, महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाना। तो जो लक्ष्य था वो है आपका ए. महिला शिक्षा में वृद्धि करना। 154 निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरला देवी, सरोजनी नायडू। तो महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया सरोजनी नायडू के द्वारा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आयोग और अध्यक्ष दिया हुआ है, तो देख लीजिए मित्रों। अकाल आयोग, रेलवे आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। तो अपना अनुमान लगाइए। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ए सही उत्तर है। अकाल आयोग 1899, एंथनी मैकडोनाल्ड। रेलवे आयोग 1901, थॉमस रॉबर्टसन। सिंचाई आयोग 1901, सर कॉलिन स्कॉट मानक्रेफ। विश्वविद्यालय आयोग 1902, थॉमस रैले। 156 निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती, मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू, सविंद्रनाथ टैगोर। तो जिस कवि ने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी, ए सुब्रमण्यम भारती। 157 ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1902, 1903, 1904 या 1905। तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना आपकी हुई डी. 1905। 158 महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में
भाग लिया? सुखदेव, राजगुरु, नामदेव, वासुदेव। तो महाराष्ट्र का युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, बी राजगुरु। 159 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, प्रीतिलता वडेदार, सुखदेव। तो जिसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है, ए रामप्रसाद बिस्मिल। 160 निम्नलिखित को कालक्रमानुसार में क्रमबद्ध करना है। तो जितने वायसराय हैं देख लीजिए, मिंटो, जॉन सोल, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर डी है आपका। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, फिर आपका जॉन सोल और अंत में लॉर्ड मिंटो। 161 नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता था? नरम दल, स्वराजवादी, गरम दल, क्रांतिकारी। तो नव राष्ट्रवादी आपके कहा जाता था, सी गरम दल। 162 किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीपों में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? एल्गिन, लिटन, मेयो या फिर रिपन। तो जिस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीप में छुरा मारकर हत्या कर दी वो है आपका सी मेयो। 163 1937-39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? सुब्रमण्यम भारती, टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, सीपी रामास्वामी अय्यर। तो 1937-39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी ने। 164 किसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की कि सिंधु का सम्मेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी? लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स नेपियर, सर जॉन कीन, मेजर जेम्स आउटरम। तो जिसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की कि सिंधु का सम्मेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी, भी सर चार्ल्स नेपियर। 165 ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? अनिल सील, विपिन चंद्र, सी.ए. बेली, सुमित सरकार। तो ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना की गई है ए अनिल सील के द्वारा। 166 द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक है अनिल सील, विपिन चंद्र, गेल मिनोल्ट, फ्रांसिस रॉबिन्सन। तो द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक है ए अनिल सील। 167 कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, हकीम अजमल खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो शामिल थे उनको याद करिए मित्रों, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, हकीम अजमल खान 1922-23 में कांग्रेस के स्वराज ग्रुप में शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। 168 रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था? मौलाना अब्दुल बारी ने, मौलाना मसूद हसन ने, उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने, मुजफ्फर अहमद और मोहम्मद अली ने। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया सी उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने। 169 कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था? गुवाहाटी सेशन 1926, मद्रास सेशन 1927, लाहौर सेशन 1929, कराची सेशन 1931। तो कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव अपनाया था डी कराची सेशन 1931। 170 निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव जाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है
जिनके बदलने में काफ़ी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। लॉर्ड मैकाले, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड स्टैनले, सर विलियम हंटर। तो यह कथन है बी, सर चार्ल्स वुड का। 171 मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? शहजादा फिरोज शाह, शहादत खां, मौलवी अहमदुल्ला, बिरजिस कादिर। तो मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया ए, शहजादा फिरोज शाह। सुमेल करना है मित्रों, सुमेल देखना है कौन सा सुमेल सही नहीं है, तो सही पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, डब्ल्यू डिगली, प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, V.N. सटे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जो युग्म सही नहीं है वो है डी, बाकी सारे सही हैं। तो डी का सही उत्तर देखते हैं। V.N. सटे ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा, ये लिखा गया डवे ब्रायन द्वारा। 173 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई? तो जो लिखी गई हैं उन पे विशेष ध्यान रहेगा। उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए। रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द सिटी, प्रिजन डायरी। तो सी नहीं लिखा गया, बाकी सब लिखा गया। रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रिजन डायरी, विजय लक्ष्मी पंडित। 174 पंजाब और बंगाल की सीमाओं की चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रैडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 2 माह या 3 माह? तो पंजाब और बंगाल की सीमाओं को चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रैडक्लिफ को समय दिया गया बी, 6 सप्ताह का। निम्नलिखित पर विचार करना है, देखिए सही कालक्रम में लाना है। तो गुरुद्वारा सुधार अधिनियम, लाला लाजपत राय की मृत्यु, विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश, रॉलेट एक्ट। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? आपका डी। देख लीजिए, पहले आपका रॉलेट एक्ट है, फिर आपका विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश है, फिर आपका गुरुद्वारा सुधार अधिनियम और अंतिम में लाला लाजपत राय की मृत्यु। 176 त्रिपुरी, जहाँ सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो त्रिपुरी 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ स्थित है सी, मध्य प्रदेश। 177 असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल। और असहयोग आंदोलन के समय जिस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी, बी, मोतीलाल नेहरू। 178 सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? आनंद मोहन सहाय, रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला। तो सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति थे सी, महेंद्र प्रताप। 179 निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो कभी नहीं बना, ए, बाल गंगाधर तिलक। 180 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुअर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, M.N. रॉय, मैडम कामा। तो 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुअर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा जिसने फहराया वो हैं आपके डी, मैडम कामा। 181 राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा
किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? सूरत कांग्रेस, बेलगांव कांग्रेस, कोकनद कांग्रेस, गया कांग्रेस। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जिस कांग्रेस में विरोध किया गया था, सी कोकनद कांग्रेस। वन 182 राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था? असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण, भारत छोड़ो आंदोलन। तो राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया, डी भारत छोड़ो आंदोलन में। 183 कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से ये किसका कथन था? ए.ओ. ह्यूम, वेडरबर्न, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, ये कथन है आपका बी वेडरबर्न। 184 नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू, ब्रजलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर रामेश्वरी नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी आपके सी मोतीलाल नेहरू। 185 भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? कलकत्ता में, बम्बई में, कराची या अहमदाबाद में? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था या पास हुआ था, बी बम्बई में। 186 CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन ने? तो CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किया गया, बी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 187 किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में, मेरठ षड्यंत्र मामले में, कानपुर षड्यंत्र मामले या काकोरी मामले में? तो जिस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला, ए अलीपुर बम मामले में। 188 एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को रोका, सी 1917 में। 189 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? बम्बई में, पूना में, कलकत्ता या दिल्ली में? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः होना था, बी पूना में। 190 1916 में लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस अंग्रेजों के मध्य, कांग्रेस व होम रूल समर्थक या उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मध्य? तो 1916 में लखनऊ समझौता आपका हुआ था, ए कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। 191 सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद ने? तो सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ आपका जिसने किया, सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। 192 सन 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ मेरठ से। 193 खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली, शौकत अली, हसरत मोहानी, ए और दोनों? तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया, डी मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों के द्वारा। 194 पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? UN मुखर्जी, लालचंद्र, एक और दोनों, अजीत सिंह? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई आपके द्वारा, सी UN मुखर्जी और लालचंद्र ने।
195 कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला विद्रोह, नील आंदोलन, पावना विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह। तो कपिल राज सम्मेलन का संबंध आपके हैं डी, बारदोली सत्याग्रह। 196 कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था? पूना में, अहमदाबाद में, मद्रास में, कलकत्ता में। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ डी, कलकत्ता में। 197 सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस या लाला लाजपत राय। तो 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष थे ए, दादा भाई नौरोजी। 198 कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो देख लीजिए, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताना है। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ए, लखनऊ समझौता, चंपारण, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 199 कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों। तो कथन ये है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की। कारण, उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों का प्रतिनिधि सरकार हो। तो सही उत्तर क्या है? अनुमान लगाइए। सही उत्तर है सी, दोनों सही है। और कारण आर व्याख्या भी कर रहा है कथन ए की। और अब ये आखिरी प्रश्न मित्रों इस सीरीज का, और इसके बाद एक प्रश्न पत्र और है, एक और पेपर है 100 प्रश्नों का, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाएगा। 200 निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया? बी आर अम्बेडकर, आर आर बोस, एम जी रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त। तो दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ जिन दो नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया वो हैं बी आर अम्बेडकर, आर आर बोस, एम जी रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त। तो सही उत्तर है आर आर बोस और एम जी रानाडे। देख लीजिए। तो मित्रों लास्ट अंतिम भाग भी इसका बचा हुआ है, फिर 300 प्रश्न हो जाएंगे इसके कंप्लीट। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और प्लीज़ सजेशन अपने दीजिए, सब्सक्राइब करिए।